देखो अब तो आप सब झूठ बोल रहे हो, सबने दिया होगा। कोई बात नहीं, बेइज्जती सबकी बराबर होगी, उस बात की कोई टेंशन मत लो। अगर आपने दिया ही नहीं, फिर तो आपकी और 4 गुना ज्यादा होगी। क्यों नहीं दिया? भाई जिनकी एज नहीं थी उनका मॉक टेस्ट का स्कोर पूछ लेंगे, एक ही बात है। भाई जिनकी एज नहीं हुई उनका मॉक टेस्ट का स्कोर पूछ लेंगे। देखो ये क्वेश्चन हेलो अच्छा है, इसको रीड करो। हेलो सर। हाँ जी। सर सर अभी एसएससी की नोटिफिकेशन आई हुई है, तो उसमें ये क्राइटेरिया दिया है कि आपकी 1 जन 2021 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सर तो मेरा तो भी है, हुआ नहीं है, फाइनल ईयर में हूँ। तो सर मैं फॉर्म नहीं फिल कर सकती हूँ? फॉर्म एसएससी का कुछ पता नहीं, आप चेक करके देखो, फिल करके चेक करो। सर मैंने करा था, मैंने पिछले साल कर दिया था, पर मैं एग्जाम देने नहीं गई थी कोरोना की वजह से। तो सर इस बार कर मतलब फिल कर सकती हूँ तो कर दूँ? हाँ, फिल तो कर दो, फ्री है। अच्छा। एसएससी गर्ल्स का। सीजीएल, एसएससी सीजीएल का। हाँ जी। हाँ हाँ, एसएससी के हाँ लिए। हाँ, उसमें हो नहीं, जाएगा। अच्छा मैंने भी सर तो देखा है, मतलब और 1 और जनवरी अगर 2021 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, और सर अगर कुछ टाइम के बाद 2021 वालों के लिए भी अगर फॉर्म आ गया तो उसको भी फिल कर सकूंगी ना? बस हाँ मुझे ये बिल्कुल। डाउट हो रहा था। 2020 के 1 के जो आएंगे वो तो आपके पास कब आएंगे? मई या जून के आसपास आएंगे। अच्छा, तो सर दोनों ही भर सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि अगर अभी फिल कर दिया तो उस वक्त नहीं कर पाऊंगी? नहीं नहीं, सब फिल करो। अच्छा, मतलब कर पाऊंगी, उस वक्त भी कर पाऊंगी, बस मुझे यही डाउट हो रहा था। नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। भाई आपकी एज 18 है तो आपने सीएचएसएल का फिल करा होगा। सबके लिए बराबर है, सब अच्छा है। सीएचएसएल में भी लग जाए तो वो भी ठीक ही है, उसमें भी कोई इतना बुरा नहीं है कुछ। करो इस क्वेश्चन को रीड। सर हाँ जी। सर आपने बताया था ना कल उसके बारे में कि कैसे जीके वाला पार्ट करना है। सर करंट अफेयर के लिए क्या करूं? उसके लिए मतलब डेली आज की न्यूज़ देखूं या फिर सर कैसे करूं? वो उसमें स्कोर नहीं आ पाता। कितना आता है? सर मैंने सीएचएसएल का दिया था, पूरे 25 में से सिर्फ 7 कर पाई थी, और जिसमें से सिर्फ 4 सही हुए थे। बहुत खराब और सिचुएशन करंट वाले है। तो करंट सर और बाकी सारे सब्जेक्ट में सही आ रहे थे, अराउंड 20 आ जा रहे थे। लेकिन सर इसको इम्प्रूव कैसे करूँ ये मुझे समझ नहीं आता। अभी समझ आएगा धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे सर समझाएंगे। हाँ सर, आप मुझे बस वो करंट अफेयर्स का बता दीजिए, क्या डेली बेसिस पे देखूं या फिर वीकली देखूं, या मतलब देखो सुनो, न्यूज़पेपर पढूं या क्या करूं? कुछ भी मत करो। आपको कोई इतना बड़ा वो नहीं बनना कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे। कुछ भी नहीं करना, आपको बस ना रटना है चीज़ें। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, भाई आजकल तो एग्ज़ाम की डेट पहले ही आ जाती हैं। जब भी एग्ज़ाम हो, मार्केट में जाओ, एक बुक परचेज करो अच्छी सी, 100 रुपीज़ की, और अपने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स याद कर लो। और जिस टाइम पर रोज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उस टाइम पे ना मैथ करो। यस सर, मैंने एक बार शुरू करा था न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर अब छोड़ दिया, फिर उसकी जगह मैथ्स या फिर रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और मार्क्स बहुत ही कम आते हैं फिर भी। तो क्योंकि समझ आपको नहीं पूरे न्यूज़पेपर में ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या लीव करना है। यस सर। तो अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी यस सर, ठीक है। बहुत समय ठीक है है सर, और वो जो बुक आपने कही थी तो वो ले लूं और फिर मतलब 6 महीने पहले की सारी चीजें एक बार ही उससे देख लूं? उस देखो वो जो बुक है ना वो काफ़ी मतलब बहुत मोटी बुक है, तो उसको अच्छा। लेके स्टार्ट कर दो। वेट मत करो, स्टार्ट कर दो। अच्छा ओके सर। सर मैं और किसी एग्जाम में मुझे लगता नहीं मैं बैठ पाऊंगी, बस सीएचएसएल है जो दे सकती हूँ, तो उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रही थी, वही जीके में ही मेरा फंस रहा है। कोई नहीं, तो जीके में उसको करो, फिर आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक साथ भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं है।
ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। बच्चों अब आप रोज मुझसे जीके की किताब पूछो, रोज इंग्लिश की पूछो, रोज रीजनिंग की पूछो, मैथ के क्वेश्चन भी कर लो। और सर मैंने ये देखा है, मतलब मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ने बैठता हूँ, मुझे ना सब न्यूज़ समझ में भी नहीं आते। मतलब आएंगे पूरा भी नहीं। पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे समझ भी नहीं आते। आपको उतनी जरूरत नहीं है ना समझने की। आप यही तो बात नहीं समझ रहे। आपको उतनी जरूरत ही नहीं है भाई। पिया बताएंगे बताएंगे, थोड़ा वेट करो भाई। पहले अब इसको करो बच्चों, करो। देखो मैथ सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सबसे ज्यादा जरूरी मैथ होगी। जीएस से आपकी ना रैंक इंक्रीज हो सकती है। देखो ए प्लस बी वर्क को करने में कितने डेज लेते हैं? 12। ए प्लस बी वर्क को कंप्लीट करेंगे 12 डेज में, और बी प्लस सी वर्क को कंप्लीट करेंगे 16 डेज में। तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर ए हमारे पास 5 डेज वर्क करे, बी 7 डेज वर्क करे, तो सी रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में कंप्लीट करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है जो टोटल वर्क है, अगर उसको सी अकेला कंप्लीट करे तो कितना टाइम लगेगा। बताओ बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? भाई सबसे पहले तो आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो, उसके बाद ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 4, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब इसके बाद बताओ बच्चों कैसे करोगे? देखो आप एक बात समझ लो, आपके पास वेरिएबल है 3, ए बी एंड सी, और इक्वेशन है आपके पास 2। वेरिएबल है हमारे पास 3, ए बी एंड सी, इक्वेशन है हमारे पास 2। तो आप इनको कभी सोल्व तो कर नहीं सकते। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो इनको सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो इनको सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। अब इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व तो कर नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3। अब बताओ बच्चों कैसे करोगे? अब देखो आप क्या करोगे भाई, आप ना क्या करो, ए प्लस बी को वर्क कराओ 5 डेज तक। ए प्लस बी को वर्क करा हुआ 5 डेज तक। अब देखो ये जो हमारे पास बी है, ये टोटल वर्क करता है 7 डेज तक। अब 7 डेज में से ये 5 डेज तो वर्क करेगा ए के साथ, रिमेनिंग डेज कितने बचे? 2। अब ये इन रिमेनिंग 2 डेज में वर्क करेगा सी के साथ। सी के पास टोटल डेज है 13, सी ने 13 में से 2 डेज तो बी के साथ वर्क कर लिया। तो ऐसे कितने डेज हैं जिसमें सी अकेला वर्क करेगा? 11। ये जो हमारे पास सी है, ये 11 डेज तक अकेला वर्क करेगा। अब उसके बाद देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, और ए प्लस बी 4 की एफिशिएंसी से 5 डेज में कितना वर्क करेंगे? 20। ए प्लस बी 4 एफिशिएंसी से 5 डेज में कितना वर्क करेंगे? 20। अब उसके बाद देखो आप बी प्लस सी को, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, बी प्लस सी 2 डेज में 3 की एफिशिएंसी से कितना वर्क करेंगे? 3 × 2। अब देखो हमारे पास टोटल वर्क है 48, 48 में से 26 वर्क तो ए प्लस बी और बी प्लस सी ने कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई? हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 48 - 26, रिमेनिंग वर्क बचा 22।
अब इस रिमेनिंग वर्क 22 को सी कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 11। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो, वैसे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सी इस वर्क को कितने आवर्स में, सॉरी इसको डेज ही कर लेना, कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो बताओ कितने डेज में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क है 48, टोटल वर्क है 48। इस टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा 24 डेज। सी इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? 24 डेज। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों, कोशिश करो बोलने की। अब देखो, अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होता बी वर्क को कितने डेज में करेगा या फिर ए वर्क को कितने डेज में करेगा, तो फिर आप कैसे करते बताओ? तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई इस क्वेश्चन में तो आपको सी का पूछा है, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना हो ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, सपोज अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो बताओ कैसे करोगे? चंद्रिका, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी हिम्मत कर रहे हो, बताओ। बिल्कुल, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3। देखो कैसे, बी की एफिशिएंसी, सॉरी सी की एफिशिएंसी हमने अभी अभी फाइंड आउट करी 2, सी की एफिशिएंसी अभी अभी फाइंड आउट करी 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बच्चों बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। अब आपके पास बी की एफिशिएंसी है 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम है 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। अब आपके पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई, बी की एफिशिएंसी भी और सी की एफिशिएंसी भी, टोटल वर्क आ गया। किसी का भी टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? बस बच्चों आप इतने ही एक्टिव रहो। अब करो इसको ट्राई, एकदम सेम क्वेश्चन है और यहां भी आपको डेज ही फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे। करो ट्राई और आंसर बताओ कितना होगा। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? सबसे पहले आप बस इतना बता दो टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे। बच्चों इसको तो बता ही दो। टोटल वर्क को एज्यूम किया 60, इसके बाद ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई बताओ, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9।
तो अब करो इसको सॉल्व, एकदम सेम ही क्वेश्चन है 30 और 31। देखो सेम आपके पास वेरिएबल है 3, इक्वेशन है 2, तो इसका मतलब सॉल्व तो कर भी नहीं सकते आप। अगर ऐसी कंडीशन अलजेब्रा में होती तो किसी एक को हम 0 पुट कर लेते, लेकिन यहाँ तो वो सिचुएशन भी नहीं है। तो आप ये बताओ a प्लस बी मैक्सिमम कितने डेज तक एक साथ वर्क कर सकते हैं? 3। b वर्क करता है 4 डेज तक। अब b ने 3 डेज वर्क तो a के साथ कर लिया, c के साथ कितना करा होगा? 1। अब इसका मतलब सी टोटल वर्क को करता है 7 डेज में, 1 डे वर्क कर लिया बी के साथ। ये जो इसके पास 6 डेज है, इन 6 डेज में तो सी ने अकेले ही वर्क करा होगा। तो बस आप ये बताओ ए प्लस बी 5 की एफिशिएंसी से 3 डेज में कितना वर्क करेंगे? अब सेम ऐसे ही देखो आप b प्लस सी 9 की एफिशिएंसी से 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 1 9। अब देखो 24 वर्क हो गया हमारे पास कंप्लीट। टोटल वर्क है हमारे पास 60, इस 60 में से 24 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? अब ये 36 वर्क को अगर C 6 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको कितना टाइम, सॉरी इस 36 वर्क को 6 डेज में करेगा तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। C की एफिशिएंसी है हमारे पास 6। 9 into 1 भी होगा, 3 into 1 नहीं होगा? नहीं, 3 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 की एफिशिएंसी से 3 डेज में कितना वर्क करेंगे? 15। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9 की एफिशिएंसी से 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 9। तो अब देखो सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 6, सी की एफिशिएंसी है 6 और b प्लस सी की एफिशिएंसी का सम है 9, तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। b की एफिशिएंसी होगी 3। अगर b की एफिशिएंसी है हमारे पास 3 तो a की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। टोटल वर्क है हमारे पास 60, ए की एफिशिएंसी है 2, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 30 डेज। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? 30 और 31। बच्चों जब आपको सब कुछ समझ आ जाता है फिर आप एग्जाम में क्यों फेल होते हो? ये बात भी आज बता ही दो। देखो ये भी ठीक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है और क्या पता आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, तो करो इसको रीड। देखो ए बी और सी तीनों मिलके किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 30। ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी से डबल है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी की थ्राइस है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। करो ट्राई। और एक बात समझ लो, एफिशिएंसी के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। अगर एफिशिएंसी का रेशियो है हमारे पास 2:3, अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3 तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:2। अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3
तो टाइम का रेशियो कितना होगा 3:2। करो इस क्वेश्चन को रीड अब। और बच्चों अच्छे से नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर एकदम, बस आंसर मत बताना, बाकी नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेवेंटी टू भाई बताओ बच्चों, इसमें तो आपको एफिशिएंसी गिवन ही है, सब कुछ तो गिवन है। देखो ए बी और सी तीनों मिलके किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 30। इसके बाद देखो ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ट्वाइस है, तो जो गिवन है इसको नोट करो। ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की ट्वाइस है। अगर बी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 1, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। इसके बाद गिवन है ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी की थ्राइस है। अगर सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 1, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी थ्राइस मीन्स 3। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। और रेशियो का जब बेसिक कराया था तो आपको ये सॉल्व करना जरूर बताया होगा। अब यहां से a b और c की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी, लेकिन रेशियो तो अब तक याद ही नहीं होगा बच्चों। बिल्कुल, आप a प्लस बी प्लस सी ये जो दोनों वैल्यू हैं हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो बस। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 4 से, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 3 से। अब आपके पास दोनों इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 हो गई। तो बच्चों आपके पास b की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई 4 4। b की एफिशिएंसी है हमारे पास 4। उसके बाद c की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3। तीनों की एफिशिएंसी का सम है 12। b की एफिशिएंसी है 4, c की एफिशिएंसी है 3, तो a की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। बताओ बच्चों किसको समझ नहीं आया ये एक सी की एफिशिएंसी 3 कैसे होगी, बताओ किसी को कोई डाउट, या ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी समझ गए? बोलो बच्चों, एफिशिएंसी तो समझनी है बस आपको। अब देखो ए बी और सी तीनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 30। अब हमारे पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों की एफिशिएंसी का सम करो कितना होगा 12। 12 एफिशिएंसी से वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 30। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क 12 मल्टीप्लाई 30। अब हमें फाइंड आउट करना है अगर इस वर्क को ए अकेला करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। भाई टोटल वर्क है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 30, ए की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा कितना लगेगा। 72 डेज। बताओ बच्चों कोई डाउट?
बच्चों बताओ कोई डाउट? सर हाँ जी। यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 30, तो हम तो वहाँ पे इक्वेशन से सीधा कर सकते थे ना ये सब, मतलब a प्लस सी 2 भी है, मतलब 3b इज इक्वल टू होता 1/30, मतलब b इज इक्वल टू तो 1/90, इससे b का निकल जाता था, ऐसे तरह से भी तो कर सकते थे हम। इतने टाइम लगेगा सबसे? अब देखो इस क्वेश्चन में आप एक बात समझो, इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जरूरत होगी इफिशिएंसी की। भाई ये जो हमारे पास 2 1 3 1 है, ये हमारे पास इफिशिएंसी तो है। तो अगर आपको इफिशिएंसी के प्लेस पर टाइम गिवन होगा तब आप क्या करोगे? भाई अगर इस सेम क्वेश्चन में यहाँ इफिशिएंसी के प्लेस पर टाइम होता तब आप क्या करते? भाई टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशिएंसी का रेशियो, फिर आपके पास वो यही क्वेश्चन बन जाता। देखो ये रहा, नहीं ये कहाँ, ये तो है ही नहीं बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन? कल तक तो था। चलो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। देखो अगर आपको यहाँ इफिशिएंसी के प्लेस पर टाइम हो, सपोज अगर इफिशिएंसी के प्लेस पर टाइम है तो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफिशिएंसी का रेशियो। भाई इसका आंसर अब हर एक बच्चे का आएगा। नहीं बच्चों सही तो है क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन, यही तो है। हो जाता है बच्चों कभी कभी जब सारे दिन मैथ पढ़ाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। करो इसको। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? अब आप ये बताओ, आपके पास गिवन है क्वेश्चन में सी जो है वो हाफ टाइम लेगा, अगर आप इनके टाइम का रेशियो देखोगे तो वो कितना होगा? ए प्लस बी और सी के टाइम का रेशियो कितना होगा? 1 और 2। अगर आप ए प्लस बी और सी के टाइम का रेशियो देखोगे तो टाइम का रेशियो होगा 1 और 2, और टाइम के रेशियो का रिवर्स क्या होगा? इफिशिएंसी का रेशियो। तो हमें जरूरत तो इफिशिएंसी के रेशियो की है, तो ये कितना होगा? 2 और 1। उसके बाद देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए के टाइम का रेशियो बताओ कितना होगा? बी प्लस सी और ए के टाइम का रेशियो 1 और 3। टाइम का रेशियो है हमारे पास 1 और 3 टाइम का, तो टाइम के रेशियो को जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 और 1। और बस हमें इफिशिएंसी की तो जरूरत थी। इसके बाद देखो ये तीनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 20। मींस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 20। तो इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। बताओ बच्चों ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी?
ए बी और सी की इफिशिएंसी बताओ बच्चों। दोनों इक्वेशन आपके पास ए बी और सी की हैं, दोनों को इक्वल कर दो बस, इफिशिएंसी आ जाएगी 3, 5 और 4। इफिशिएंसी आ गई आपके पास 3, 5 और 4। तीनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 20। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 20। अगर इस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा, और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट? भाई टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। पक्का बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? करो अब इसको। और बच्चों इसका आंसर तो आप सभी ट्राई करना, मतलब सबका आ जाएगा, और बच्चा आना भी चाहिए इसका आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट ए बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएंगी। सी एफ वर्क को कंप्लीट करेगा अपनी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 40। तीनों की एफिशिएंसी का सम करके डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा। करो बच्चों ट्राई। थर्टी 1/3। आप बस मुझे ए बी और सी की एफिशिएंसी बता दो कितनी होंगी। ए बी और सी की एफिशिएंसी टू 4 3। भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो, ए बी और सी की एफिशिएंसी 2, 4 और 3 कैसे होंगी? बोलो बच्चों। देखो ए जो हमारे पास है, ये जो ए है ये बी का हाफ वर्क करता है। सपोज अगर ए वर्क करेगा 4, सपोज अगर ए वर्क करेगा 4, बी वर्क करेगा 4, तो ए कितना वर्क करेगा? इसका हाफ 2। और सी कितना वर्क कर रहा है? इन दोनों के सम का हाफ। तो सी का वर्क कितना होगा? 4 + 2, 6 का हाफ 3। तो हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 2, 4 और 3। अब ये जो सी है 3 की एफिशिएंसी से वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 40। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस 120 वर्क को ए बी और सी तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा? 40/3 डेज। बताओ बच्चों, कोई डाउट? बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर नहीं? भाई बाकी सब बच्चे हमारे इतने शांत क्यों हैं? करो इसको रीड और एक बार कोशिश करो। देखो अगर ए और बी हमारे पास किसी वर्क को साथ में करें तो 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर ए अपनी एफिशिएंसी के ट्वाइस और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करे तो वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज। तो आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। करो बच्चों ट्राई।
बताओ बच्चों कैसे करोगे सॉल्व? भाई कोई तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। देखो, ए और बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 5। अगर ए और बी साथ में वर्क करें तो किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 5। लेकिन अगर ए अपनी एफिशिएंसी के डबल, ट्वाइस, ए अपनी एफिशिएंसी के ट्वाइस और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करे तो वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज। और वर्क तो हमारे पास स्टार्टिंग में भी और अब भी इक्वल है, तो यहां से हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई कुछ? भाई बच्चों बोलो कुछ, इतने शांत क्यों हो? अगर समझ नहीं आई तो फिर से समझाएंगे। ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में करते हैं कंप्लीट? 5। ए अपनी एफिशिएंसी के डबल और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करेगा, तो इस सेम वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से आप ए और बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई इनको सही बताना, इनको कोई गलत नहीं बताएगा। ए और बी की एफिशिएंसी होंगी हमारे पास 4 और 1। देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 1। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क बता दो बच्चों कितना होगा। अगर ए और बी दोनों मिलके करें तो वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 5। तो टोटल वर्क कितना होगा? 25। आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क है 25, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ए का टाइम आ जाएगा आपके पास 25/4 डेज। 6 कंप्लीट 1/4 डेज। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर कोई डाउट? देखो टाइम एंड वर्क इजी सही चैप्टर है, इसमें वैसे दिक्कत होगी नहीं आपको। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? 35 और 36 एकदम सेम है। अगर पिछला क्वेश्चन खोलना, ठीक है सर। करो सब बच्चे ट्राई। ए और बी वर्क को कंप्लीट करेंगे 8 डेज में। अगर ए अपनी एफिशिएंसी के ट्वाइस और बी 1/3 से वर्क करे तो सेम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। तो आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8। अगर ए अपनी एफिशिएंसी के ट्वाइस और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से वर्क करे तो वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। तो आपको फाइंड आउट करना है इस टोटल वर्क को ए कितने डेज में कंप्लीट करेगा। वैसे ये क्वेश्चन सेम ही है जो हमने पहले करा था, अभी एकदम सेम, लेकिन फिर भी सॉल्व तो कर ही लो बच्चों। ए और बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी आई?
ए और बी की एफिशिएंसी है 3 और 2। ए और बी दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8। तो टोटल वर्क कितना होगा? 5 × 8 40। टोटल वर्क है 40। अगर इसको हम ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो ए का टाइम आ जाएगा, अगर इसको हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और एक बार ट्राई करना, क्योंकि अब फिर ये हो नहीं पाएगा।